कभी सोचा है कि एक सूखी रोटी, सिर्फ एक सूखी रोटी किसी की पूरी जिंदगी की कहानी कैसे बता सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, त्याग और आत्ममूल्य के बीच की एक बहुत गहरी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, ये शब्द एक माँ अपनी ही बेटी के लिए कह रही है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो उस सोच की, उस कंडीशनिंग की बुनियाद है जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो मिलिए खुशबू से। ये कहानी खुशबू की है, एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से ही बस एक ही सबक मिला कि तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी खुशी, ये सब बाद में आता है, पहले दूसरे। उसकी पूरी दुनिया ही जैसे दूसरों के लिए बनी थी। कहते हैं ना कि हम जो भी बनते हैं वो हमारे बचपन के अनुभवों की देन है। खुशबू के लिए ये अनुभव किसी सबक से ज्यादा जख्मों की तरह थे। ऐसे जख्म जिन्होंने उसके सोचने का, दुनिया को देखने का पूरा तरीका ही तय कर दिया। और ये असमानता दिखती कैसी थी? देखिए, एक तरफ थी खुशबू, घर में आम आए तो उसे चावल और चीनी देकर बहला दिया गया, और दूसरी तरफ था उसका भाई शिवम, जिसे दोनों आम मिले। खुशबू को सरकारी स्कूल में डाल दिया। क्यों? ताकि भाई के अच्छे स्कूल की फीस भरी जा सके, उसके भविष्य को प्रायोरिटी दी जा सके। मतलब एक को सिखाया गया त्याग और दूसरे को दी गई हर चीज में प्रायोरिटी। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी। ये तो ऐसे जख्म थे जो लगातार गहरे होते जा रहे थे। सोचिए, 10 साल की बच्ची है, आम खाने का मन किया तो उसे क्या सुनने को मिला? लड़कियों की इच्छाएं मायने नहीं रखती। फिर 12 साल की हुई, आइसक्रीम के लिए जिद कर दी तो सजा क्या मिली? कि पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी। ये तरीके थे उसे ये यकीन दिलाने के कि तुम्हारी कोई भी जरूरत, कोई भी ख्वाहिश जायज ही नहीं है। और इस सब के पीछे लॉजिक क्या था? उसकी माँ का कहना था कि ये कोई नाइंसाफी नहीं है, ये तो एक तरह की ट्रेनिंग है। उसे उसके भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब इस सोच ने एक तरह से निग्लेक्ट को, उपेक्षा को एक जरूरी सबक का नाम दे दिया। तो वक्त आगे बढ़ता है, कहानी भी आगे बढ़ती है। खुशबू की शादी हो जाती है, और वो भी एक बहुत अच्छे अमीर घर में। मतलब बाहर से देखें तो सब कुछ बदल गया था, हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन मन पर जो जंजीरें बचपन में पड़ी थीं, वो वैसी की वैसी ही थीं। और बचपन की वो आदतें, वो इतनी गहरी थीं कि वो अपने नए परिवार के लिए गरम गरम खाना बनाती, पर अपने लिए सोचती कि बाद में जो बचेगा ठंडा ही खा लेगी। परिवार के साथ बैठकर खाने से भी कतराती थी। जब कोई उसके लिए कपड़े या गहने खरीदने की बात करता तो वो सीधे टाल जाती। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि क्योंकि उसके पिता ने दहेज नहीं दिया तो उसे इस घर में कुछ भी मांगने का या पाने का कोई हक ही नहीं है। एक बार की बात है, उसका नया परिवार उसे साथ लेकर बाजार गया, और वो बाजार, वो तो जैसे उसकी दबी हुई ख्वाहिशों की दुनिया थी। हर तरफ दही चाट, गोलगप्पे, रंग बिरंगे कपड़े, खिलखिलाते हुए परिवार। बाहर इतनी चहल पहल, इतनी रौनक थी, पर खुशबू के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तो जब उसके पति ने उससे पूछा, कुछ खाओगी? तो उसके दिल ने तो कहा होगा हाँ, पर दिमाग में एक आवाज गूंजी, नहीं नहीं, ये लोग क्या सोचेंगे, यही कि मुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है। वो शर्म, वो डर की आवाज उसकी अपनी इच्छा के आवाज से कहीं ज्यादा तेज थी। और यही तो असल चैलेंज था, है ना? जब किसी को पूरी जिंदगी यही सिखाया गया हो कि तुम्हें अदृश्य रहना है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तो वो इंसान अचानक से सबके सामने अपनी जरूरतें रखना कैसे सीखेगा? लेकिन यहां से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है, क्योंकि उसके नए परिवार ने उसकी इस खामोशी के पीछे छिपे दर्द को महसूस करना शुरू कर दिया था। बात है खुशबू के जन्मदिन की। एक ऐसा दिन जो उसके मायके में किसी को याद भी नहीं रहता था। उस दिन उसने अपने पापा को फोन किया, और उस एक फोन कॉल ने जैसे सब कुछ बदल के रख दिया। फोन पर बात करते करते उसके पिता रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा गुनहगार तो मैं भी हूं, मुझे माफ कर दे। इतने सालों से जिस दर्द को खुशबू अकेले ढो रही थी, आज पहली बार किसी ने उस दर्द को समझा था, उसे स्वीकार किया था। ये उसके लिए बहुत बहुत बड़ा लम्हा था। और जानते हैं, ये पूरी बात उसके ससुराल वालों ने सुन ली, और उस पल उन्हें उसके दर्द की गहराई का असल में एहसास हुआ। तो उन्होंने फैसला किया कि वो उसके इस जख्म को भरेंगे। याद रखिए, खुशबू के लिए जन्मदिन का मतलब कुछ भी नहीं था। वो तो बस दूसरों की सेवा करने वाला एक और आम सा दिन था। इसलिए जो उसके बाद हुआ, वो उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो क्या देखती है कि पूरा कमरा फूलों से सजा है,
टेबल पर केक रखा है, उसकी सारी पसंदीदा चीजें बनी हैं और उसका पूरा नया परिवार बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर उसके पति उसके हाथ में उसकी फेवरेट आइसक्रीम का एक कटोरा लेकर आए। और बस उस आइसक्रीम को देखकर खुशबू अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सिर्फ एक आइसक्रीम नहीं थी, ये उस पुरानी दर्दनाक याद का अंत था जिसने उसे सालों से जकड़ रखा था। साइकोलॉजी में इसे कैथारसिस कहते हैं। मतलब जब सालों का दबा हुआ दर्द, दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। खुशबू ठीक उसी पल को जी रही थी। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उन आंसुओं में उस बचपन का गम था जो उसे कभी मिला ही नहीं, और साथ ही उस आने वाले कल की खुशी थी जहां उसे ये यकीन दिलाया जा रहा था कि हाँ, तुम भी प्यार और सम्मान की हकदार हो। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? असल में ये कहानी हमें घर और परिवार के सही मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, खुशबू के 2 घर थे। एक बचपन का घर जो उसके लिए त्याग और सेवा की जगह थी, जहां उसे सूखी रोटी मिलती थी। और फिर था दूसरा घर, उसका ससुराल, जो उसके लिए सुरक्षा और खुशी का ठिकाना बना, जहां उसे उसकी पसंदीदा आइसक्रीम दी गई। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ खाने पीने की नहीं है।